अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक यूनिक सी और मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी लाई हूँ। गाजर खीर की रेसिपी डिफरेंट स्टाइल में। आज मैं आप लोगों से गाजर खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये डिफरेंट स्टाइल की है और बड़ी डिलीशियस और बड़ी मज़ेदार सी भी है, और मज़े के साथ साथ इसमें ताकत का और एनर्जी का ख़जाना भी मौजूद है। तो बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बड़े मज़ेदार सी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है, एक पतीली को फ्लेम चूल्हे पे रख दिया है और 1 किलोग्राम दूध मैंने ले लिया है, इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों, लिक्विड दूध आप इस्तेमाल करेंगे ना तो ये इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा होता है। तो इस खीर में मैं साबूदाने का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो साबूदाना मैंने ले लिया है 1 डिश वाला चम्मच भरकर, और गाजर 2 दरमियाने साइज़ की गाजर को मैंने क्रश करके रख लिया है। तो दोस्तों, ये साबूदाना वॉश करके मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके दाने दाने में ताकत और एनर्जी है। साबूदाना कैल्शियम से भरपूर होता है और प्रोटीन और कैल्शियम का ख़जाना होता है। तो आज मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। साबूदाने से गाजर की खीर बना रहे हैं हम लोग। बड़ी डिफरेंट स्टाइल की है। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने साबूदाना इसमें डाल दिया है दूध में, और बॉईल हो गया है थोड़ा सा दूध। 5 मिनट मैंने इसको बॉईल किया है। तो अब मैं इस गाजर क्रश करके रखी थी ना, मैंने 2 दरमियानी साइज़ की गाजर को क्रश करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो दोस्तों, ये गाजर और साबूदाना दोनों एक साथ ही कुक हो जाएंगे, इसलिए मैंने 5 मिनट के वक्फे से 5 मिनट मैंने साबूदाने को पकाकर फिर इसमें गाजर डाल दी है। अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। तो 10 से 15 मिनट के बाद देखिए थोड़ी सी गाजर और साबूदाना थोड़ा सा पक गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1/4 कप कलर सिवैयाँ। तो ये बड़ी डिफरेंट स्टाइल की खीर बनने वाली है। बड़े मज़ेदार सी और डिलीशियस सी भी है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे कहने पे एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे यकीन है आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते ना थकेंगे। तो मैंने इस सेवइयाँ डाल दी हैं और इसको हम थोड़ी सी तकरीबन 10 से 15 मिनट भी मैं इसको पकाऊंगी। तो देखिए सेवइयाँ जो मैंने डाली थी वो भी कुक हो चुकी हैं, और साबूदाना और गाजर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी। तो दोस्तों, मैं तेज़ इस्तेमाल करती हूँ मीठा ज़रा, तो मैंने 1 कप डाला है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से मीठा डाल सकते हैं इसमें। जो कम शुगर पसंद करते हैं तो वो हाफ़ कप डालें इसमें। तो और जो दरमियाना यानी कि ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा फीका पसंद करते हैं तो वो 3-4 कप डालें। तो मैं ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप डाला है। तो दोस्तों, मैंने चीनी डाल के इसको 25 से 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा था। अब ये देखिए चीनी का पानी जल गया है, और जो ये गाजर की खीर है ना, तो ये देखिए कितनी गाढ़ी सी हो गई है, थिक हो गई है। तकरीबन रेडी है ये, जितनी चाहिए ना मुझे तैयार हो तकरीबन रेडी है, इतनी थिक जो है ये खीर होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। लास्ट में इलायची पाउडर डाला है मैंने।
तकरीबन 6-7 इलायची का पाउडर बनाकर, और ये मैंने डाला है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर का जायका बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़े मज़ेदार सा कर देता है। ये खीर के जायके को उभार देता है, बड़ा मज़ेदार सा जायका हो जाता है। तो खीर में ये मैंने लास्ट में 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे पूरी खीर में, अच्छी तरह से मिक्स करके। और मैं इस खीर को तकरीबन 2-3 मिनट रखूँगी स्लो फ्लेम पे, और तकरीबन ये तैयार हो चुकी है हमारी गाजर की खीर, डिफरेंट स्टाइल की, बड़ी मज़ेदार सी है। तो मैं अब इसको ढककर थोड़ी सी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए रखूँगी। तो तैयार है हमारी गाजर की खीर सर्व करने के लिए। तो दोस्तों अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है उस रब्बे करीम का। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और कितनी मज़ेदार सी खीर तैयार हो गई है, गाजर की खीर डिफरेंट स्टाइल की। इसमें मैंने साबूदाने का इस्तेमाल किया है जो खुद एक ताकत का ख़जाना है, और गाजर में तो होती ही कैल्शियम है बहुत। तो गाजर और साबूदाने से मिला के ये जो खीर बनी है ना, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी खीर है। तो दोस्तों ये थी मेरी। अब हमने इसको थोड़े से नट से और पिसे हुए खोपरे से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, थोड़ी सी गाजर के पीसीस भी डाल दिए हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी गाजर की खीर की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे।